गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। कल हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 4th एंड 5th क्वेश्चन को करेंगे। ये थोड़े से अलग टाइप के थे इसलिए मैं आज करवा रहा हूँ। चलिए हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस पर ही चलते हैं। तो ठीक है, चलो। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख रहे हो, यूज़ एक्यूल डिवीज़न लेमा। हमने एक्यूल डिवीज़न की हेल्प लेनी है और शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो। जब भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है तो वो हमने ए ही लेना होता है, वो किस फॉर्म में हो, 3m+1, और जो कॉमन वर्ड चल रहा होता है वो हमने बी ही लेनी होती है। तो बी हमारा हो जाएगा 3, तो ए की वैल्यू होगी 3q + r। तो इसी हिसाब से आर की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 0, 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि आर होता है 3 से कम होगा। जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था, एक 6 लिया था और 6 से कम। अब इससे अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि कोई भी पोस्ट, जैसे कल तो ऑड इवन देखना था, आज का है कि जो भी आपके इंटीजर बनेंगे, देखो अगर 0, 1, 2 पुट करेंगे ए में तो वो आंसर बनेगा या तो 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2, यही बनेंगे। उन्होंने कहा है कि स्केयर करना है। अब इसका तो हमने एक एक का स्केयर करेंगे। स्केयर करने के बाद उन्होंने क्या बोला है कि उसमें से 3m और 3m+1 का मतलब होता है कि जब आप उस स्केयर करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको जब 3 से डिवाइड करोगे, या तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा या फिर 1 बचेगा। 1 का मतलब उसका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो अगर इस सिंपल फॉर्म में जैसे बुक को इसने सोल्यूशन में किया, उन्होंने क्या किया कि जो भी आपके स्केयर करने के बाद तीनों आंसर आए तो उनमें से उन्होंने 3 कॉमन निकाल कर देखा। जिसमें निकल रहा है वो तो ठीक, जिसमें नहीं निकल रहा उसका 1 साइड में निकाल दिया, बाकी का जो बचा हुआ भाग है उसमें आराम से 3 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, हमने ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है। आपके सामने एक बार मैं फुल सोल्यूशन रख दूं तो आपने एज इट इज़ इसको उतार लेना है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी इसी टाइप का है। अब इन्होंने क्या कह दिया, यूज एक्यूल टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अब हमने क्यूब करना है। पहले हमने क्या किया था, स्केयर किया था, अब वैसे ही क्यूब करना है। तो अब आ गया 9m। अगर देखो अब बात क्या है कि अगर हम b की वैल्यू 9 ले लेते हैं तो उस हिसाब से रिमाइंडर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 0 से लेकर 8 तक कर तो सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा सम हो जाएगा। तो इस टाइप के सम को हम 3b की वैल्यू 3 लेकर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्यूबिंग कही गई है। अगर मैं 3 की पावर 3 करूं तो वो 27 बन जाएगा, और जो 27 है हमारा वो 9 पर भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम 3 लेकर भी कर सकते हैं। अगर किसी का मन हो कि नहीं सर हमने 3 नहीं लेना, हम तो 9 ही लेंगे, तो आप 9 लेकर कर लो, बस उससे लेंथी हो जाएगा और कुछ नहीं आएगा ज़रूर। फिर भी वही है कि जो आपका क्यूबिंग करने के बाद आंसर बनेंगे और उसको जब 9 से डिवाइड करोगे तो या तो पूरे का पूरा डिवाइड होगा या फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, अगर 1 नहीं तो 8 रिमाइंडर बचेगा। तो हमने अब डिवाइड थोड़ा ना करना होता है, हम बस कॉमन निकाल लो। तो जो जैसे ए की वैल्यू पहले 3q बने क्यूबिंग की तो 27 बन गया, 27 में से आराम से 9 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसी 3q+1 है क्यूबिंग की, और उसका +1 साइड में रख दो, जो बाकी का बचा है उसमें आराम से 3 कॉमन निकल रहा है। फिर आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में भी एज इट इज़ है। ठीक है, जब क्यूबिंग करेंगे तो लास्ट में 2 बचेगा। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्यूबिंग कैसे की हुई है, तो मैं इसका फॉर्मूला बोल रहा हूँ, अच्छे से लिख लो बच्चे। a+b होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो ये आपका फॉर्मूला होता है क्यूबिंग का। स्केयर का तो शायद आपको पता होगा, जो 4th में है उसका होता है a² + 2ab + b²। तो आज 4th और 5th क्वेश्चन किया है, इसको प्लीज़ बच्चे अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट होती है। आपने जब फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी होगी तो उसका इसकी फ़ोटो खींचकर अपनी कॉपी की नोटबुक की सबमिट करवानी है। ठीक है, मतलब ग्रुप में डालना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।